नहीं होता आगे, हाँ 1 मिनट आगे भी वो लाइट चली गई, अच्छा 9 बज गए, अच्छा लाइट आ गई, अच्छा 11 बज गए मेरे ख्याल में ये वो टाइम वो अपनी जगह टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि अगर गैर जरूरी लाइटों का, अगर हम सड़क की लाइटों को, हमने देखे ब्लैकआउट के दिन भी गुजारे हैं, बिल्कुल, जब पता है कि हर गाड़ी की अपनी लाइट होती है ना लाइट अपने उसकी बैटरी के साथ, तो हमें ज्यादा सड़कों पे इतनी लाइटों की जरूरत नहीं, अगर एक दूर दूर भी आ जाए तो मैं तो मतलब बहुत लाइट हम सेव कर सकते हैं घरों में, और हमारे अपने घर में भी हम सारी चीजें कर सकते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? अना साहब, आजम फ्रॉम मलिर। कैसे हैं आजम साहब, आप रास्ता भूल गए? बस ठीक ठाक नहीं है ना साहब, मैं रास्ता तो खैर नहीं भूला, लेकिन कल मैंने कॉल मिलाई थी, कल वो सादिया मलिक साहब आए थे, आप यकीन मानेगा बहुत अच्छे गाने गा रहे थे वो, तो कल मेरी एक्चुअल कॉल मिली जरूर, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी ना। चले आपने दोबारा कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया जी आजम साहब। और दूसरी बात ये, आप जो बारिशों का जो सवाल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लंदन में बारिश होती है, लंदन में बारिश होती है, हाँ ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप गंदे मुल्क की बात करें तो मेरी नजर में तो जनूबी अफ्रीका जी, वहाँ पे सबसे अच्छा बहरहाल हो सकता है पॉसिबल सही है या गलत है, बहरहाल मैं एक अंदाजा बता रहा था। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 11 सितंबर कायदे आजम की वफात का दिन है जी, बिल्कुल, ठीक है ना। मैं सदर पाकिस्तान और वजारत दाखिला से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस छुट्टी को बहाल किया जाए, कि अगर इंसान के अपने वालिद से इंतकाल हो जाता है तो वो हर साल बरसे मनाता है। ये आज फादर ऑफ द नेशन का दिन है, ठीक है ना, और उसको हम भूल गए। ये नवाज शरीफ साहब ने गलती की थी, ये गलती को इसका अदाला किया जाए और इसको छुट्टी को बहाल किया जाए, ठीक है, कि आज के दिन हमारे कायदे आज़म की वफात का दिन है, सही, ठीक है ना। ये कौम के बाप से इसको नजरअंदाज किसी भी सूरत में ना किया जाए। और एक लोग, ठीक है, आजम साहब का कहना यह है कि जी 11 सितंबर को यौम तातील होना चाहिए। इसके साथ ही टाइम भी हो चुका है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करें, हमारे साथ रहिएगा इवनिंग लाउंज में। वेलकम बैक। और एक बार मैं अपना क्वेश्चन रिपीट करना चाहूँगी, डॉक्टर साहब काफ़ी सारे हमारे पास जवाबात आ चुके हैं, और साथ साथ आप लोग जब बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से, और ये एक बड़ा मसला है, और उम्मीद अगर अच्छी रखें तो इंशाल्लाह आगे भी बड़ा अच्छा होता है कि हमें उम्मीद रखें, तो उसके लिए स्टेप हमें खुद उठाना पड़ेगा, क्या कुछ कर सकते हैं इस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन इस गिफ्ट के लिए सवाल ये है आज का कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश किस मुल्क में होती है, और दूसरा इसी सवाल का दूसरा जो हिस्सा है वो ये है कि बारिश होने के बाद सबसे ज़्यादा किस मुल्क में गंदगी फैलती है। ठीक है जी, इसका आपने जवाब देना है और ये गिफ्ट हो जाएगा आपका। लोड शेडिंग के हवाले से जब बात हो रही है तो उसमें हमारा देखें कि अपना भी अमल दखल होना चाहिए कि किस तरह से हम अपनी बिजली को कंज्यूम कर सकते हैं, उसे सेव कर सकते हैं, और हमारा ये अमल मतलब कितनी ज़्यादा हमारी लोड शेडिंग में कमी कर सकता है, इस पर भी हम बात करें। कॉलर से बात कर लेती हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम, मैं बेटा बात कर रही हूँ जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसी हैं ना? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अन्ना, आपका प्रोग्राम पहले 3 से 4 बजे तक आता था, अब चेंज हो गया क्या? जी स्वीटहार्ट, मेरा शो जरूर आता था, लेकिन वो रमजान की टाइमिंग्स थी। अच्छा, सिर्फ रमजान में। अभी की टाइमिंग है 6 to 7। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाह रही हूँ। जी बताइए। अच्छा, ये चाइना में होती है ज्यादा बारिश, ठीक है, और इस सवाल का दूसरा हिस्सा, और ये एशिया में, क्योंकि एशिया में सर्विस सिस्टम सही नहीं है, जैसे ही बारिश होती है तो फिर आपको पता है कि क्या हाल हो जाता है। ठीक है, ओके, और कोई सवाल पूछना चाहेंगी? बस ठीक है, बस यही कहना। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। टाइम भी हमारे पास बहुत थोड़ा सा रह गया, थोड़ी देर में मैं अनाउंस कर दूंगी कि इस गिफ्ट के लिए जो हमने क्वेश्चन किया है उसका सही जवाब क्या है, और आप में से किसने सही जवाब दिया है। अब डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी कि आप कुछ जो है अल्फाज इस बारे में कहें कि हमें खुद से क्या कोशिश करनी चाहिए। देखिए, मैं बताऊँ कि अगर हम लोड शेडिंग से मुतालिक कोई बात कर लें, या कोई भी डिफेक्ट जो हमारे मुल्क या हम में पाया जाता है, हमें उसको ओवरकम करना चाहिए अपने वेल डिटर्मिनेशन के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, अपने अखलाकियात को बेहतर करने के ज़रिए, और सबसे ज़्यादा टॉलरेंस अपने में डेवलप करने, क़ुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। देखिए, लोड शेडिंग का बड़ा सिंपल तरीका है, जितने भी देखिए ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, अगर हम उनमें एसीओं को कम करा दें, ठीक है, तो देखिए एसी कोई लाइट नहीं है, कोई लाइट तो चल रही है ना आपकी, अगर एसी आप थोड़ा सा लग्जरी नहीं करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं बनेगी। इसी तरह के आप सड़कों की लाइटें जहाँ बहुत ज़रूरत है, कोई स्टेडियम को गेम हो रहा है तो आप वहाँ चलाएं, सड़कों की लाइटों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हर गाड़ी की अपनी एक लाइट होती है। अगर आप कॉर्नर पे गए तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा 3 से 4 हज़ार का डेफिसिट है
वो बड़ा आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। घरों की लाइटों में जो खास एक्स्ट्रा तौर पे लाइट्स ऑन होती हैं ये उनको ऑन भी होती बंद हैं। रखें। दूसरी सूरत में ये है कि देखिए अगर आवाम को हमको रिलीफ नहीं दे पाते तो हमें जनरेटर की सहूलत देनी चाहिए, बजाय जनरेटर जो लाइटों के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, गरीब इस्तेमाल करते हैं, हम उनकी कीमत बढ़ा दें, हम उनके मुश्किलात पैदा करते हैं, उसको ईजी मिलना चाहिए। आप हर जगह पे, हर शॉप पे हुकूमत प्रोवाइड कराए, हेल्प कराए उनके लिए कि भाई देखो बेटा, बजट में आ जाए। अवाम जो है वो बच्चों की तरह होती है गवर्नमेंट की, कोई भी गवर्नमेंट हो, ये नहीं मैं कहता हूँ कि यही गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसको चाहिए कि अगर हमको इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम हो रहे हैं, पानी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मोटर की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो आवाम की सहूलत के लिए उसमें ईजी होना चाहिए, ईजी अप्रोचेबल हो, पैसों की कमी हो, ईजी उसको आप प्रोवाइड करें, आसान किस्तों पे आप दें। देखिए आपका मुल्क कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। एक लाइट अगर आप एक जनरेटर आप इजी करके किसी गरीब घराने में देते हैं, मेरा ये दावा है उस घराने का एक बच्चा जरूर आलिम निकलेगा। बिल्कुल, देखो ना, अगर एक चीज हमें नहीं मिल रही है, वहीं पे दिए जल रहे हैं, एक चीज का हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, एक चीज का हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा कि चलो लाइट की कमी है, हम लोड शेडिंग होती है, तो उसकी जगह हमें कुछ और ऐसी चीज सहूलत मिलनी चाहिए लोगों को, पब्लिक को, आवाम को। हमें इजी रखें, बजाय इसके जनरेटर महंगे हो जाए, उसमें भी टैक्सेस आ जाए, उसमें भी और फिर उससे भी सिर्फ अमीर फायदा हासिल करें, तो ये नहीं होना चाहिए। सारी चीजें सिर्फ अमीरों के लिए, अपर क्लास के लिए होती हैं। गैस की गैस है जैसे, उसके ऑल्टरनेट करें, गैस के चूल्हे प्रोवाइड करें, ठीक है आपकी गैस नहीं, गाड़ियों को हेल्प कराएंगे, भाई हम आपको बुर्दे में हेल्प करा रहे हैं, हम आपको इसमें हेल्प करा रहे हैं, अब यहाँ महंगाई जो है आपके लिए मुश्किलात हो रही है, बजाय क्योंकि सब कुछ महंगी कर दें आप। ये नहीं कि भाई कोई भी बात कर रहा हूँ मैं न्यूट्रल है कि ये हुकूमत नहीं, जो चीज भी, जो शख्स भी हुकूमत या आवाम को देखिए मुश्किलात पैदा होगी, वो हम सबके लिए मुश्किलात पैदा करता है। मूवी देखी थी, हमें सबके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। एक मूवी देखी थी मैंने कि जहाँ पर आवाम के मसाइल जिस इलाके में जो रह रहे होते हैं, वहाँ पर उस वक्त जब हल होते हैं जब इलेक्शन का जमाना आ रहा होता है, सही। तो वो जी बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। जी बताइए भाई क्या मसला है आपका, हम बिल्कुल दिलो जान से आपके साथ साथ हैं। और वो फिर जो है वो कुछ लोगों को मतलब आस में रखा भी जाता है, कुछ लोगों के प्रॉब्लम सामने हल भी कर दिए जाते हैं। अब तो और महंगाई हो रही है, और अब ये जो चीज है कि अजीब ही सिस्टम होता जा रहा है कि एक जो चीज थी, चलो वो आस वाला जमाना तो था, अब तो वो भी नहीं रहा, तो लोग मतलब परेशान है कि अब क्या करें, किसके पास जाएं और किस तरह से हल करें। तो इसीलिए जो है ना वो कुछ बाहर वाली जो ताकतें ना वो फिर आकर जब हमारे तमाम चीज़ों पर असरअंदाज हो रही होती हैं, फिर हम जब उठते हैं तो फिर क्यों उठें जब हमारे ही हुक्मरान अगर हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेंगे और दूसरे जब करते हैं तो फिर बोलेंगे भी, तो ये तो है ना, ये तो फिर उनका हिस्सा होगा। तो फिर हमें इस चीज का ख्याल चाहिए कि देखिए कायदे आज़म ने एक ही बात सबसे अच्छी उन बातों में मैं दोहरा दूं उनकी कि कायदे आज़म ने कहा था अपने कौम के लिए, अपने अवाम के लिए और तालिब इल्मों के लिए कि आप सिर्फ काम 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 और सिर्फ काम करें। देखिए, और हमने उसके बरक्स किया है सारा कुछ, हम काम ही नहीं करते, हमें छुट्टियां चाहिए, हमें आराम चाहिए, हमें छोटे दिन में हम ज्यादा आराम करने की जरूरत महसूस करते हैं, हम रातों को समुद्रों के साहिलों पे निकल जाते हैं। ये मुझे तो नहीं लग रहा है कि सब कुछ पहले एंजॉयमेंट्स के ऐसे कोई तरीके नहीं कि हम जा रहे हैं बाहर और बड़े तफरीही मुकामात पे, हमारा एक फर्ज, हमारी ड्यूटी बन चुकी होती है जी कि अगर हम बाहर नहीं गए तो हम मतलब कैसे दिन गुजारेंगे, हमारा आज का दिन कैसे अच्छा गुजरेगा, मतलब ये हमारे तमाम रूटीन वर्क्स में ये सारी चीजें शामिल हो चुकी हैं। तो इनसे थोड़ा सा हमें देखना चाहिए कि हम कैसे सही कर सकते हैं और यही चीजें करके हम आगे बढ़ सकेंगे, वरना फिर हमें अपना मुहासबा करना चाहिए हर मौके पे। अगर हम चाहते हैं कि अपने आप को, अपने मुल्क को अगर हम पाइंदा देखना चाहते हैं, जिंदा सलामत देखना चाहते हैं, तो हमें अपने ख्वाहिशात को दबाना होगा, मेहनत करें, मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ें, और काम से काम करना होगा, छुट्टियों पे हमें कम नजर रखनी होगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। इस सवाल का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिशें सिंगापुर में होती हैं और अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया था। और दूसरा कि जो सबसे ज्यादा गंदगी जो है वो इंडिया में होती है, लेकिन किसी इंडिया का हमें बताया था एक ने, लेकिन पहले जो है वो सवाल का जवाब नहीं दिया था। तो आज का गिफ्ट नेक्स्ट टाइम हासिल करें। ओके जी, इसके साथ ही इजाजत लेने का वक्त आ गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दूसरों को भी खुश रखें, इसी में जिंदगी का असल सुकून है। बारिशें से एंजॉय करें, लेकिन जहाँ कहीं किसी को परेशानी में देखें तो मदद के लिए फौरन आगे बढ़ें, क्योंकि हमसे ही ये पाकिस्तान है। इसके साथ ही अपनी होस्ट रना को इजाजत दीजिए। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।